हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं आखिर महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय। यानी 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपको कौन कौन से लेखकों का जीवन परिचय देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लेखकों के जीवन परिचय को लिखेंगे और हेडिंग वाइज कैसे लिखेंगे, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, ताकि आप जीवन परिचय का पूरा में से पूरा नंबर पा सके। इन सब चीजों का बेहद जरूरी है। मेरा स्वयं हिंदी में 99 नंबर आया है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा कि आखिर आपको लेखकों का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है और कौन कौन से लेखकों का जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर महत्वपूर्ण लेखकों के जीवन परिचय कौन कौन से है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर इसे लिखने का तरीका क्या है, किस तरह से लिखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर बोर्ड द्वारा नहीं काटा जाएगा। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय कौन कौन सा आवश्यक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि लेखक किसे कहते हैं। लेखक यानी जो गद्य खंड के लेखक होते हैं, जो हमारा कहानियां होती हैं गद्य खंड के अंतर्गत आने वाले, उनके जो रचनाकार होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, लेखक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे कक्षा 10 के सिलेबस में गद्य खंड के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय आते हैं और उनके लेखक कौन कौन है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से लेखकों का जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सबसे पहला अध्याय होता है मित्रता। मित्रता आपने नाम सुना भी होगा। मित्रता जो कि हमारे पहला अध्याय है। इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। दूसरा है ममता। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। इससे तू न गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर। चौथा है क्या लिखूं क्या याद करूं। क्या लिखूं, सॉरी, क्या लिखूं, यह हमारे चैप्टर का नाम है और इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी। ये हमारे महत्वपूर्ण लेखकों के जीवन परिचय होने वाले हैं कि आखिर महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन से हैं और इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारे लिए कौन कौन से लेखकों का जीवन परिचय आवश्यक है। मैंने आपके सामने 4 लेखकों का नाम लिखा है और उनके द्वारा लिखे गए अध्यायों का नाम लिखा है। जैसे पहला लेखक है रामचंद्र शुक्ल। इसके रचनाकार कौन है, यानी इनकी कौन सी रचना है, मित्रता है। वहीं पर ममता की बात करें और ममता के लेखक यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है। और यहाँ पर तीसरा अध्याय है इससे तू न गई मेरे मन से। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर।
और चौथा अध्याय क्या लिखूं, इसके लेखक है पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी। यानी मैंने आपको 4 अध्याय के बारे में बताया और उनके लेखकों के बारे में भी बताया। और आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में इन्हीं चारों में से एक लेखकों का जीवन परिचय देखने को मिलेगा। मेरा गारंटी है 2027 के बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको नहीं देखने को मिलेगा तो आप इस वीडियो में आकर कमेंट में गालियां देंगे तो भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में के सातों सेट में यही चारों से एक न एक जीवन परिचय फंसते हुए दिखेगा। इन्हीं चारों जीवन परिचयों लेखकों के जीवन परिचय में से किसी न किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं एक सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 7 सेट के सातों सेटों की बात कर रहा हूँ। यहीं से आपको फंसता हुआ दिखेगा। पहला है रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है पुन्नालाल बख्शी। यानी ये 4 लेखकों का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न फंसता हुआ दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर जीवन परिचय कैसे लिखें। आखिर जीवन परिचय कैसे लिखें, यानी लेखकों का जीवन परिचय कैसे लिखें। लेखकों का जीवन परिचय कैसे लिखें। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लेखकों का जीवन परिचय लिखने का कोई ढांचा होता है। आखिर किस तरह से लिखे कि बोर्ड एग्जाम में हमारा एक भी नंबर न कटे। तो हाँ, इसका एक ढांचा होता है। इसी ढांचे पर अगर आप इन चारों लेखकों के जीवन परिचय को लिखते हैं तो मान के चलिए आपका जीवन परिचय में एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और जीवन परिचय के लिए जितने अंक निर्धारित किए जाएंगे बोर्ड द्वारा उतने के उतने आपको मिलेंगे। मुझे स्वयं 5 में से 5 अंक मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेखक का जीवन परिचय आता है वो 5 नंबर का आता है, कवि का जीवन परिचय 5 नंबर, यानी दोनों का जीवन परिचय मिलाकर आपको 10 अंक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लेखक का जीवन परिचय 5 अंक का होता है। अगर आप अपने 5 अंकों पर जाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि आखिर कैसे लिखें। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई इन चारों में से किसी एक का जीवन परिचय देखने को मिल गया। जैसे मैं बात करूं, आपको देखने को मिल गया रामचंद्र शुक्ल का। तो आप क्या लिखेंगे, राम लेखक, पहले आप लिखेंगे लेखक रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, इस तरह से आप लिख लेंगे। जो आपको बोर्ड द्वारा कॉपी दी जाएगी उसके बीच में आप छोटा छोटा करके एक बड़ा सा, यानी बीच इधर भी छोड़कर थोड़ा सा इधर भी लाइन को छोड़कर बीच में काली पेन से आपको लिख देना है। फिर आपको इसके नीचे इस तरह से ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है या फिर ब्लैक स्केच से। अब आपको क्या करना है, अब दूसरी पॉइंट समझिएगा। आपको इधर लिखना है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय, अगर आप संक्षिप्त परिचय नहीं लिखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपना 2 नंबर गवा देंगे। यानी बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय होता है, जीवन परिचय के अंतर्गत जो 2 नंबर मिलते हैं वह संक्षिप्त परिचय से ही मिलते हैं। और दो जो नंबर मिलते हैं वह पैराग्राफ को लिखने से मिलते हैं, और एक जो नंबर मिलता है वह उनकी किसी एक कृति यानी रचना को लिखने से मिलते हैं। आखिर मैंने आपको बता दिया कि आखिर जो जीवन परिचय में 5 नंबर मिलते हैं वह किस किन जैसे कि किन किन प्रश्नों के लिए मिलते हैं। तो पहला है संक्षिप्त परिचय, दूसरा पैराग्राफ लिखने का, तीसरा है एक उनकी एक कृति लिखने का 1 नंबर मिलता है। यानी इसके 2 नंबर, इसके 2 नंबर, इसके 1 नंबर, टोटल मिलाकर 5 नंबर होगा। तो आपको संक्षिप्त परिचय इस तरह से डालना है और इसके अंतर्गत आपको लिखना है नाम, किसका नाम, लेखक का नाम, फिर जन्म, फिर क्या लिखना है, जन्म स्थान, फिर आपको पिता, भाषा, मृत्यु, रचना। यानी आपको इस तरह से लिखना है, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। पहला आपको लिख देना है नाम, यानी नाम क्या है यहाँ पर मैंने लिख दिया।
यहाँ पर जन्म के बारे में लिख दिया, यहाँ पर जन्म स्थान यानी मान लीजिए बस्ती जिले के अगोरा नामक स्थान पर हुआ था, ये रामचंद्र शुक्ल के लिए। लेकिन अगर आपको जयशंकर प्रसाद का दिख गया तो वहां पर उनका नाम लिखेंगे, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, भाषा और मृत्यु, उनकी रचना। यानी अगर आपको अलग अलग लेखकों का जीवन परिचय देखने को मिलता है तो आप उन लेखकों के जीवन परिचय के अनुसार संक्षिप्त परिचय को लिखेंगे। यहाँ पर आपको उनके पिता का नाम लिख देना है, भाषा और मृत्यु, रचना, यानी इन सब चीजों के बारे में लिखकर आपको एक ब्लैक पेन से इस तरह से आपको इसको घेर देना। घेरने के बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, यहाँ पर जीवन परिचय। यहाँ पर जीवन परिचय डालने के बाद आपको इस तरह से फिर एक बार ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना। फिर आपको यहाँ पर टोटली चीजें लिखते हुए चलते चले जाना, यानी काफी लंबा में आपको जो ये चीजें संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत लिखे हैं इन्हीं चीजों को बढ़ा चढ़ाकर विस्तार रूप से आप अपने शब्दों में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखते हुए चलते चले जाएंगे। वो आप काफी लंबे यानी 100-150 यानी 60-70 वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे इस पैराग्राफ को लिखने के लिए। लिखने के बाद आपको अंत में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हेडिंग डालनी पड़ेगी जिसका नाम रहेगा रचना। रचनाएं इसलिए नहीं डालेंगे, रचना इसलिए डालेंगे क्योंकि रचनाएं के अंतर्गत बहुत सारी कृतियां आ जाएंगी, लेकिन हमारे लेखक तक हमारे जीवन परिचय के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक कृति का उल्लेख करिए, तो एक कृति का इसलिए रचना कहेंगे। अगर बहुत सारी कृतियां कहता तो रचनाएं कहते। रचना के अंतर्गत मान लीजिए कि मैंने लिख रहा है रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, मित्रता। यहाँ पर मैंने मित्रता लिख लिया। अगर मैं उनका लिख रहा हूँ जयशंकर प्रसाद का तो लिख दूंगा आंसू या फिर लहर, इस तरह से मैं लिख दूंगा। जिनका जिनका जीवन परिचय रहेगा उन्हीं के हिसाब से आपको रचनाएं, संक्षिप्त परिचय और जीवन परिचय के अंतर्गत चीजें लिखनी होंगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया, एक एक पॉइंट्स बताया, क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।